गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट। अभी मैं आपके लिए लाया हूँ इतिहास विषय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आगामी होने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल है, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक बैरम खान था। जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया कर जो है जिमियों से लिया जाता था। गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम एक लेखिका थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले बम्बई में लागू की गई थी। दामिन इको क्या था? तो दामिन इको एक भूभाग है। मुगल काल में सबसे अधिक उर्वर भूमि कौन सी थी? तो पोलज। मुगल काल में सबसे सर्वाधिक उर्वर भूमि पोलज थी। कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड 1793 में बना था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह बहादुर शाह सेकेंड था। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है। अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो कॉर्नवालिस से संबंधित है। बंग बंग आंदोलन का आरंभ कब हुआ? बंग बंग आंदोलन का आरंभ मित्रों 1905 में हुआ था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो मैं बता दूं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अगस्त से पहले बना था 1947 में। 18 जुलाई 1947 को बना था। पुष्टि मार्ग के संबंध किससे था? पुष्टि मार्ग का संबंध वल्लभाचार्य से था। शंकराचार्य का मत क्या कहलाता था? तो शंकराचार्य का मत अद्वैतवाद कहलाता था। अद्वैतवाद। नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? तो नगर का जो प्रधान अधिकारी होता था वो पुरपाल कहलाता था। पुरपाल कहलाता था। नेक्स्ट है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। हड़प्पा की खोज किसने की? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अशोक के अभिलेख किस भाषा में थी? तो अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में थी। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन है? मोहनजोदड़ो की जो बड़ी इमारत थी वो थी अन्नागार। नेक्स्ट है, सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? सैंधव निवासियों का प्रिय पशु सांड था। हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो शिव। हिंदू देवताओं में सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता शिव था। विष्णु के 10 अवतार का जिक्र किस पुराण में है? हाँ, विष्णु के 10 अवतार का जिक्र मत्स्य पुराण में है। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी जो है अर्जुन, नकुल और सहदेव की पत्नी थी। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला? तो 18 दिन। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ गंधारी थी। पांडु की पत्नी कौन थी? पांडु की पत्नी कुंती थी। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के अंत में किसकी पूजा होने लगी? तो उत्तर वैदिक काल के अंत में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा होने लगी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। बुद्ध चरित की रचना किसने की? तो बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? इब्न बतूता अफ्रीका का निवासी था। नेक्स्ट है, अमुक्त माल्यवाद किसने लिखी? अमुक्त माल्यवाद किसने लिखी? तो उसके लेखक है कृष्णदेव राय। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तेनालीराम का संबंध विजयनगर राजवंश से है। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो विष्णु को अपना पति अंडाल मानती थी। बंगाल के प्रसिद्ध सेन कौन थे?
बंगाल के प्रसिद्ध सेन चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध सेन थे। चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था? कृष्णदेव राय तुलुब वंश से संबंधित है। भक्ति आंदोलन का जन्म कहाँ हुआ? तो भक्ति आंदोलन का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन थे? मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बाबर थे। अकबर ने किस सन में दीन-ए इलाही धर्म चलाया? अकबर ने किस सन में दीन-ए इलाही, तो दीन-ए इलाही 1581 में चलाया था अकबर ने। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण जहां आरा ने करवाया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मुमताज़ महल किसकी सुपुत्री थी? तो मुमताज़ महल आसफ खान की सुपुत्री थे। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? अकबर के समकालीन इतिहासकार बदायूनी थे। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण सवाल इतिहास विषय का VVI प्रश्न है जो आगामी होने वाले बोर्ड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप इस प्रश्नों को सुनकर याद करके पढ़ के लाभान्वित होंगे और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक नए नए वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।